आपको याद होगा दोस्तों कि किस तरह से इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, इस मज़ार के नीचे मंदिर है, रोज इस तरह के मामले आ रहे थे और तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे। भाजपा को चिढ़ दरअसल इस बात की है। मैं जेपी नड्डा से पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी का लंबा चौड़ा इतिहास है जहां आप लोग गाली देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। जी हां, जब सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है। निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि साहब राम मंदिर को लेकर तो सबूत चाहिए, मगर वक्फ बिल को लेकर कोई सबूत नहीं चाहिए। सरासर गलत कह रहे हैं आप ये नहीं भूल सकते, जब इन 5 जजों ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था तो उस फैसले में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था कि बाबरी के नीचे राम मंदिर था। पढ़िए उस फैसले को। और बात वहां नहीं रुकती, यह भी कहा गया था कि इलीगली, अवैध ढंग से राम लला की मूर्ति जो है आजादी के बाद स्थापित कर दी गई थी। यह कहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ढेरों फैसले सुना सकता हूं जहां अंतरात्मा की आवाज पर फैसले सुनाए गए हैं साहब, जहां संविधान को ताक पर रखकर अंतरात्मा की आवाज की बात की गई है। और यह निशिकांत दुबे राम मंदिर बनाम वक्फ बिल की बात करता है। अभी तो फैसला भी सामने उभर कर नहीं आया है। इस वक्त सिर्फ विचारों की अभिव्यक्ति, राइट ऑफ एक्सप्रेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी और यह व्यक्ति इस कदर बौखला गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेपी नड्डा इस मुद्दे से पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कहते हैं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भाजपा ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ हैं। मैं इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित करता हूं। मगर बड़ा सवाल, और यह सवाल है जेपी नड्डा साहब से, आप इन सांसदों के बारे में क्या करने वाले हैं? क्या इन पर अदालत की अवमानना का केस चलेगा? क्या भाजपा खुद इनके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस चलाएगी? आज आप लोग संविधान की बात करते हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान आपके आधा दर्जन नेताओं और मंत्रियों ने, सांसदों ने लगातार संविधान को बदलने की बात की। आपके नेता बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहे हैं। आए दिन आपके नेता बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते रहते हैं। और जो लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, क्या प्रधानमंत्री ने उन पर कोई सख्ती से कार्रवाई की?